धन्यवाद। तारीख है 4 मार्च 2023। समय हो गया है 031131 AM। क्या सुना आपने? क्या बोला पब्लिक ने आपको? आपने उतना सारा क्राउड देख के आपने कहा ना ये मरियम नवाज का क्राउड है। खुशी की बात है, हैं? अब तू मत भेजो किसी को। अच्छा जी, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि मेरा क्राउड है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। पब्लिक ने क्या बोला छुटते ही? बड़ी बेगैरत औरत है यार। अब मैं दिखाऊं राजनीति? हैं? ये राजनीति है मरियम नवाज। अब एक काम करना, मेरी जनता जनार्दन, प्रणाम है आपको। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, जनता जनार्दन को। एक काम करो, खाने जाना, जब भी खाने जाना हो ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, और वोट कहीं और दे देना। मैडम ये पब्लिक है, सब जानती है। बस इतनी सी बात है यार। क्या बात कर दी मरियम नवाज जी, क्या हाल चाल है? नारे मरियम नवाज का लग रहा है, वोट कहीं और पड़ेगा। और अब मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की ऑडियंस को, ठीक है, खाने जाना मोदी के उसमें ही, और वोट कहीं और दे देना, बात खत्म है यार। कौन देखने आ रहा वहां पे? मरियम नवाज में ही तेज हूं। अब इतनी सी बात। अरे जाओ अपना, जाओ जलसे में आराम से खा पी के आओ, मरियम नवाज को देख के आओ, क्या दिक्कत है? क्यों? 200 रुपए कौन सी बड़ी बात है यार? वोट नहीं मिलेगा मैडम? वाह भाई वाह। अभी तो वोट मिला भी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। मैडम जी, हम वो है जो आप कभी नहीं बन सकती। मेरे से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है मैडम धरती पे। इट्स अ रियल पॉलिटिक्स। राजनीति में स्वागत है आपका। ये जो राजनीति आप कर रही है ना, ठीक है, हाँ, ये तो मरियम नवाज की ऑडियंस है, देख लेंगे। वो देखो, ऑडियंस वोट में कितना कन्वर्ट होती है मरियम नवाज जी, ये पता लगेगा। लेट्स सी। जी हाँ, मैं वो हूं। जो 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 शीशे से पत्थर को तोड़ता है। एकदम प्यार से मरियम नवाज को करो, और मरियम नवाज जी, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ये जनता जनार्दन है, ठीक है। और राजनीति में जनता जनार्दन से ना इस तरह की बात ना करना, ठीक है। हितेश की जो ऑडियंस है ना, ठीक है, वो बहुत शानदार है। आराम से जाएगी, घूम फिर के आएगी, खाना भी खाएगी, पैसे भी दे के आएगी, पर वोट नहीं देगी मैडम जी। भारतीय भारतीय जनता पार्टी की ऑडियंस जो है, नहीं वोटर्स तो देखिए, अब मैं तो कैडर में हूं, मैं तो सीधी बात जानता हूं, मोदी को वोट नहीं पड़ेगा जब तक ये है। भारत में वोट पड़ ही नहीं सकता है जी। मैं कह रहा हूं पब्लिकली, भारत से प्यार है मेरे को। पहले ही कहा था, पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। अब इस जैसे दगाबाज को, जो भारत की जनता का खून पीने पे आमादा है, समझे, ऐसों को और ऐसी पॉलिटिकल लॉबी को तो अलविदा बोल देंगे मैडम। फिदा से हैं मैडम, फिदा से। और आप जुदा ही हो जाओ मैडम, जाइए। बाय 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 मरियम नवाज। वो तो क्या हो गया यार, मरियम नवाज को देखने आए हैं तो क्या हो गया इसमें? वोट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तब जाने आपको। देख देख लो भाई, जनता जनार्दन ये है मरियम नवाज। मैं लाया है स्टेज पे, देख लो क्या बोल रही है। सोच समझ के बटन दबाना भाई। समझ में आ गई? सुन लिया? तो पता कह रहा, मरियम नवाज मेरे को कह रही है, हाँ हाँ, मैं एसपीजी में खड़ा हूँ वहां पे, मेरे को कह रही तेरी ऑडियंस है ये? अरे मरियम नवाज की ऑडियंस, आप भेजिए मत किसी को, जरूरत नहीं। अच्छा जी, क्या बात है। अब तो घूमने फिरने आए हैं यार, क्या करेंगे घर में बैठ के। सुना राजनीति में कोई नई नई महिला आई है, देख लेते हैं भाई कौन है।
मैडम जी, यूनाइटेड स्टेट, ये देश की डिमांड इतनी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ना डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत लगा रखी है, समझा यार इसे, चुनाव हार जाएंगे यार, क्या पागल आदमी है। और बाइडन ने ये नहीं सोचा पैसा कितना है, 2400 लाख अरब डॉलर, अबे साइन कर यार, चुनाव नहीं हारना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब मिलेंगे दोबारा से, पर असल में क्या है देखिए, 2400 लाख अरब डॉलर के 4500 से ज्यादा पैकेट साइन कर दिए जॉय बाइडन ने, तो ऑब्वियस सी बात है लगा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 ट्रिलियन यूएस डॉलर लगाना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इलेक्शन में ओपन गेम है, सब जानते हैं। जब मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की टीम जो है ट्रंप ट्रेन, उसमें जो है 10,000 यूएस डॉलर हर एक उसको मिलेगा, ट्रंप साहब ने मना करवा दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है पब्लिक के लिए इतना पैसा, अरे यार पब्लिक को नहीं देंगे तो किससे देंगे। वहां आज हिजबुल मुजाहिदीन वाले सर पकड़ के बैठेंगे। भाई साहब अंदाजन 6 करोड़ टन सुपर फीड, बॉडी ग्रो नहीं होता सुपर फीड, और इतना ही करीबन मिल्क पाउडर मदर डेयरी का स्टोर किया गया है हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा। मदर डेयरी का मिल्क पाउडर जिससे दूध बनता है, तो दूध सस्ता कहां से होगा। ये वहां बैठा हुआ मदर डेयरी में, शर्म आनी चाहिए तेरे को, आतंकवादी संगठनों को मदर डेयरी का, आतंकवादी संगठन भेज दी सर, इंटरपोल वाले निकल गए, रेड भेज दी, आतंकवादियों को मदर डेयरी वाले हिजबुल मुजाहिदीन को मिल्क पाउडर बेच रहे हैं। भाई साहब 6 करोड़ टन मिल्क पाउडर, इससे भी ज्यादा डब्बों में पैक करके जमीन के नीचे दबा दिया गया। पर भारत में दूध के दाम सस्ते नहीं होंगे। ये है वो मदर डेयरी का जीएम और उसका बेटा, उसका परिवार। अरे कोई खा लेगा यार, क्या हो जाएगा, पर नहीं। और ये वही मरियम नवाज है जिसने हितेश भाई को जो है क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं बोल दिया, चाइल्ड एब्यूजर, रेपिस्ट, कैनिबलिस्ट। और जब इंटरपोल वालों ने प्यार से फोन करके कहा मैडम खामखा जो है मानहानि का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक बात नहीं है। जब पहली बार केस रजिस्टर्ड हुआ तो मरियम नवाज जी कह रही अभी तो आटा गूंद रही है भैया, बाद में बात करती हूं। तो मरियम नवाज जी, बी ऑन अ स्टेज एंड बी ऑन अ पोडियम, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं भारत सरकार के द्वारा मैं पूछना चाहता हूं, मदर डेयरी आपकी इंस्टीट्यूशन है सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के फूड कॉर्पोरेशंस के द्वारा मैं मदर डेयरी से पूछना चाहता हूं, किससे पूछ के आपने हिजबुल मुजाहिदीन को यह ऑर्डर पूरा करने के लिए आपने जो है अपनी मेहनत लगाई, कि किससे पूछ के, भारत की जनता का ये सब कुछ है, आपने किससे पूछ के हिजबुल मुजाहिदीन को 6 करोड़ टन, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मिल्क पाउडर आपने चोरी करके जो है हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन को सप्लाई कर दिया, और आज भी कर रहे हो आप। लाखों करोड़ों टन मदर डेयरी का दूध आपने नेताओं को सप्लाई कर दिया सिर्फ नाली में बहाने के लिए। जवाब देना होगा आपको मरियम नवाज। मैंने भेजी है वो रिपोर्ट, रंगे हाथ पकड़ी गई आप। 9 करोड़ लीटर 9 करोड़ लीटर टोटल दूध बहाया गया नाली के अंदर, खरीद के। बस पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोगों को ना मिले। मरियम नवाज, बी ऑन पोडियम, जवाब तो देना होगा। गिव मी अ रियल फाइट, गिव मी अ रियल फाइट। मंच पे आने से चुनाव नहीं जीत जाता कोई है पब्लिक के बीच में से जो आपसे पूछेगा सवाल, बिल्कुल पूछेंगे। जवाब देना होगा भारत सरकार में बैठे हुए इन सुअर के बच्चों को। किससे पूछ के मरियम नवाज और उसके जैसी लड़कियां रोज 900 लीटर दूध नाली में बहाती थी, क्यों?
जवाब देगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जवाब देगा शहबाज शरीफ, जवाब देगा नवाज शरीफ। ये वही पॉलिटिकल लॉबी है जिसने मुझे मारने तक के ऑर्डर दे दिए। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ जो है मैंने इंटरपोल में इन्वेस्टिगेशन भेज दी। कमलेश तिवारी की हत्या की जिस दिन इंटरपोल में इन्वेस्टिगेशन गई, उसी दिन अमित शाह के खिलाफ वारंट निकल गया था। खुद गुजरात पुलिस ने वो वारंट गायब किया है और कहते हैं भारत के अंदर की इंटरपोल वालों को हम घुसने नहीं देंगे। अरे मैं खुद बैठा हूं यार, इंटरपोल में हूं, 946 मेरा बेल्ट नंबर है, तुम क्या रोकोगे मेरे को? जवाब देना होगा मदर डेयरी को, और मदर डेयरी में बैठे हुए उसके उसके जीएम के परिवार और उसकी औलादों को किससे पूछ के 6 करोड़ टन से भी ज्यादा बिल्कुल है, बिल्कुल है, रेड हमने भेजी है। अरे कोई खा ले पी ले, ठीक, आतंकवादी संगठनों को दे रहे जमीन के नीचे दबाने के लिए। जो बॉडी मास, बॉडी ग्रो पाउडर युवाओं के लिए आता है, भाई साहब 600 करोड़ टन के डब्बे जमीन के नीचे दबा दिए गए उसी मिल्क पाउडर के साथ, जो बाजार में आप यकीन मानो सर 50 रुपए किलो से ज्यादा का नहीं है। वो एमआरपी उस पर गलत लिखकर 3-3 हजार रुपए किलो बेचा जा रहा है। किससे पूछ के? बस जनता को नहीं मिलना चाहिए। ये वो रेट्स हैं। तो एनएसजी और आईबी वाले कहते हैं हितेश अपने पैसे का इंतजाम खुद कर ले। मेरे द्वारा बताया गया आरडीएक्स की रिवॉर्ड में 10 करोड़ रुपए मेरे को जब भारत सरकार ने देने की बात करी तो मेहरौली थाने के सब दौड़ गए। तब मेहरौली थाने के तब सब दौड़ गए। 215 नंबर कमरे में बैठी हुई औरत मेरे से शादी करती है और 10 करोड़ रुपए मैंने उसको दे दिया, रख ले भाई, अब क्या बोलूं तुझे? तब शर्म नहीं आई किसी को? तब शर्म नहीं आई इस मरियम नवाज को? तब नहीं नजर आया बारादारी का पिप्पा और बाल्टा? जवाब दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी, जवाब देगी अपूर्वा सिंह। कैसी औरत है तू? हाँ है, मैंने कहा तुझे, क्या तू केस रजिस्टर्ड करेगी? क्या मुझ पर हमला करवाएगी? पिछली बार तुझे तेरी औकात बताई थी ना, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बैठ के पराठे बेचने की औकात हो गई थी तेरी अपूर्वा सिंह। मैंने छुड़वाया तेरे को, बिल्कुल बोलूंगा, एक नहीं 100 बार बोलूंगा। मैंने औरतों पर से एफआईआर हटवाई है, पर स्मृति जुबिन ईरानी और निर्मला सीतारमण पर से नहीं हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी की औरतों पर से नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। मदर डेयरी और अमूल के मिल्क प्रोडक्ट उठा करके जमीन के नीचे दफन कर दिए गए, करोड़ों टन, सारी सप्लाई सिर्फ वहां जा रही है। अरे पब्लिक 2 रुपए 1 रुपए लीटर खा लेगी तो तेरे बाप का क्या चला जाएगा यार? ऐसी सरकारें बना रहे हैं ये। मरियम नवाज कहती देश कर क्या लेगा? मैडम वोट में कन्वर्ट करके दिखा पब्लिक को तो जानू तुझे, तब देखूंगा तेरा जलवा कितना है। इतना आसान नहीं होता। मैं हूं पब्लिक में बीच में खड़ा होकर जो सारे आम सवाल पूछूंगा और पूरी ऊंची आवाज में पूछूंगा। है तेरे में दम तो मुझे रोक के दिखा। तू है वो औरत जो सरे आम पाकिस्तान की नालियों में दूध बहाती थी, बिल्कुल बहाती थी, भागी फिर रही थी। बाद में तूने पुलिस का झूठा आई कार्ड बना करके पुलिस की नौकरी दिखाई है। पागल समझती है मेरे को मरियम नवाज? कल मैंने रेड करवाई तेरे पुलिस स्टेशन पर, धर्मा पुलिस स्टेशन पे, धर्मा प्रोडक्शन। कौन है धर्मेंद्र? मुंह छुपाई फिरती है तू पूरे पाकिस्तान में। तुझे जवाब देने के लिए मैंने बुलाया स्टेज पे। चार पुलिस वाले का पाल लिए मुझे धमकी देने चली है। वायरलेस करेगी मेहरौली थाने में, बच के रहना। इंटरपोल ऑफिसर है 946। वाह भाई वाह, ये है मरियम नवाज। भगना नहीं मरियम नवाज, बी ऑन अ पोडियम। जवाब तो देना होगा। और साथ में खड़े कर लिए 2-4 इधर उधर के, क्या कहते हैं, उठाई गिरे। ख्वाजा आसिफ, ये क्या नाम है तुम्हारा, अरे ये मिफ्ता इस्माइली, नवाज शरीफ, हट। ये है वो औरत बिल्कुल है जो आज पाकिस्तान
संघ में न्यूज के अंदर पोडियम पे जब भाषण देकर ट्रक दिखा रही है खिलौने वाला, मैं बताता हूं इसकी सच्चाई। ये और इसका ग्रुप पाकिस्तान की मिल्क प्रोडक्शन कंपनियों से दूध लेकर नालियों में बहाता है, बिल्कुल बहाता है। मैंने भेजी थी इंटरपोल की रिपोर्ट, तब भागी है जान बचा के। पाकिस्तान में जो इसके खिलाफ आवाज उठाए उसका स्लॉटर करके काट के खा जाओगे? वाह भाई वाह। शाहिद खक्का नवासी जवाब दे। गुंडे मवाली इकट्ठे करके स्टेज पे हितेश को धमकाने चलिए। औरत है तू? पाकिस्तान की जनता का अनाज उठा के जमीन के नीचे आईएसआईएस के दम पे किस बात का वादा किया तूने? फोटो दिखा दूंगी, किस चीज की यह भी तो बताना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ऑडियंस में हजारों औरतें खड़ी है, जवाब दे। मांगो ना मैं कहता हूं पाकिस्तान की जनता से, आप जाइए पाकिस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में और कहिए इंटरपोल की वो एफआईआर की कॉपी दीजिए जिसमें मरियम नवाज को रंगे हाथ पकड़ा गया था। रोज सैकड़ों लीटर ये नाली में दूध बहाती थी। ये वही मरियम नवाज है, ये वही ज़ारा है, ये वही जोया है जो आज पोडियम पे है आपके सामने। जवाब दे, महंगाई क्यों नहीं होगी? ऐसी कौन सी तू प्रिंसेस है? बहुत बड़े बाप की औलाद बन रही है, भाग के चली गई अमेरिका, भाग के चली गई लंदन, हम लेके आए हैं। जवाब दे, क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी तेरी? राजनीति में आना है, आओ जवाब देने की तैयारी कर लेना, क्योंकि इस बार सवाल थोड़े से सख्त हैं। समझ में आई मैडम? जाओ ना, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जनता को, आप जाइए पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में जाइए और कहिए मरियम नवाज शरीफ ज़ारा के खिलाफ कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है अब तक। यह है वो महिला, मैंने पहचाना इसको। जवाब दो। और इसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण के लिए मैं कहता हूं भारत की जनता से, आप जाइए पुलिस स्टेशन में और पूछिए इंटरपोल की कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड है इसके नाम से और क्या क्या किया है इसने, तब पता लगेगा आपको। कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, जांच भी कभी टॉप सीक्रेट होती है। और मेरे बारे में भी पूछिए कि हितेश के नाम से कितनी एफआईआर है। बिल्कुल है मेरे नाम से। इस बात की है कि मैंने सरेआम इनको गाली दी है, सरेआम। बोलना मरियम नवाज, क्या हो गया? जवाब दे भारत सरकार। ये वही आदमी है जो सरेआम मंच पर चिल्लाता रहता है, बड़े बड़े G20 समिट में जाता है। मैं कहता हूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर वहां की पॉपुलेशन से आप जाके पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडेन के खिलाफ वहां की पुलिस ने कौन सी इंटरपोल की एफआईआर रजिस्टर्ड करी है। मांगिए कॉपी, सरेआम मांगिए। ये क्या करते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी के हथियार आईएसआईएस को बेचने वाले कौन हैं? पूछिए आप, बिल्कुल पूछिए। आप जिंगपिंग के बारे में पूछिए, अगर आप वहां की जनता हैं तो बिल्कुल पूछिए, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। फिर पता लगेगा आपको वोट किसको देना है। मरियम नवाज, जनता तो खड़ी है आपके सामने, इसको वोट में कन्वर्ट करके दिखाओ। है दम,
तो इसे शेयर करके दिखाओ। आई ऑब्जेक्ट। ये मैंने पेज बनाया, उसी दिन से मरियम नवाज को बुखार चढ़ गया। ट्वीट डिलीट कर दिया इसने, क्योंकि चुटकी कंपनी में जिस लड़की की फोटो चुटकी के पाउच पे है, वो इन्वेस्टिगेशन मैंने दी, क्योंकि वो मरियम नवाज से ज्यादा सुंदर लग रही थी इसको, इसलिए उसको मार दिया। किसने जवाब आप दोगे? और वो ट्वीट और वो इन्वेस्टिगेशन डिलीट करने वाली खुद ये वही ज़ारा है, मरियम नवाज। ट्विटर हैंडल से जैसे ही मैंने रिस्ट्रिक्शन हटाई, देखने की फट लॉगिन कर लिया। वाइफ हो आप मेरी, इसलिए आपने ये क्या कहते हैं, ये राइट्स लिए, पासवर्ड वगैरह लेकर के आराम से लॉगिन कर गई। आई एम अ पुलिस ऑफिसर, बिहेव इन मैनर्स, वरना बिना देर करे जिंदगी भर जेल में डलवा दूंगा। गिव मी अ रियल फाइट। पूरी इन्वेस्टिगेशन डिलीट करने वाली ये वही राबी पीरज़ादा है जिसको आईएसआईएस ने सिक्योर किया। आप जवाब दो, ये कौन सा सुंदरता का कंपटीशन है? जी हां, चुटकी के पाउच पे, माउथ फ्रेशनर के पाउच पे जिस लड़की की फोटो है, उसका मर्डर कैसे हुआ? नोएडा में उसका मर्डर हुआ है, चुटकी के प्लांट में। उसको कैनिबलाइज किया गया, मार के काट के खा गए। क्यों? नहीं, इनको सजा देने का तरीका कुछ और है। अभी और इनको भाषण देने दो पोडियम पे से। इनको मारना नहीं है, इनको जिंदा रखना है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में सजा यही है, समझे? जिंदगी सजा, मौत इनाम है। भागने नहीं देना बस। ऐसों को जवाब देना हम जानते हैं। नहीं बच सकते आप। आपने अपने हाथ से दूध, ये नहीं कह देना हम देखना चाहते थे। ऐसी कौन सी आपने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई? ये भी पूछिए आप पाकिस्तान पुलिस से कि मरियम नवाज ने अब तक कितनी बार क्राइम रिपोर्ट किया है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो, और कब और कैसे? नहीं किया आपने, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ क्राइम। नहीं मैडम, वी आर इंटरपोल। मैंने कहा था इनको, मैं बताऊंगा जांच और इनको किस तरह से क्या कहते हैं पेश करते हैं जनता के आगे। ये जनता की अदालत है। आपने जनता के खिलाफ अपराध किए हैं। पुलिस प्रशासन अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया इस तरह से। ये है वो नेता। मेरे जैसा घर पाकिस्तान और भारत में बना बना के उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी और स्मृति जुबी नारायण ईरानी जा जाके रहते हैं। क्यों? इसका जवाब भारत का एसपीजी डिपार्टमेंट देगा। भारत सरकार के इंजीनियर्स क्यों नहीं मारेगा? ये भारत सरकार का ऑफिसर अरुण कुमार मार दिया, सीबीआई वाला मोदी ने मारा, और उसका आई कार्ड लेके घूम रहा, पिप्पा पुलिस बन रहा है, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन रहा है और खुद कैनिबलिज्म करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार में नरेंद्र मोदी ने एक आर्गुमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं जांच के लिए गया था, तो मुझे बता तेरे द्वारा और तेरे बंदों के द्वारा कौन सी पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है जो तूने सीबीआई डायरेक्टर अरुण कुमार का मर्डर किया? बस ऐसी कौन सी एफआईआर कराई है तेरे एसपीजी डिपार्टमेंट ने, गुजरात पुलिस ने? जवाब तुझे देना होगा। जांच की कॉपी दे अगर तू पुलिस ऑफिसर है तो।
बिल्कुल बहाने से अरुण कुमार को बुला करके सीबीआई डायरेक्टर अरुण कुमार की हत्या कर दी, जो अरुषि मर्डर केस की जांच कर रहा था, क्योंकि इसको सबूत मिटाने थे। अरुण कुमार वो आदमी था जिसने इसको खुद अरुषि मर्डर केस में शामिल देखा था। जगह जगह रेप, मर्डर और कैनिबलिज्म के लिए खुद जाता था। मुझे जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा, भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय को देना होगा। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसने कब और कौन कौन सी एफआईआर कराई, पेश कर सुप्रीम कोर्ट में। हमने तेरी आर्गुमेंट सैंक्शन करी, पर साबित कर। अगर तू पुलिस ऑफिसर है तो मैंने एक नहीं सैकड़ों एफआईआर कराई है। तुम सबको साबित करना होगा। मान ली बात तुम्हारी, भारत के अंदर यहां का एसपीजी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट देता है कि जी वो प्रधानमंत्री है और वो जांच में गया था, एफआईआर की कॉपी दे। बिल्कुल देगा। बिना एफआईआर के वो किसी जांच में नहीं जा सकता है, कोई मर्डर नहीं कर सकता, कोई एनकाउंटर पे गोली नहीं चला सकता। रवानगी दिखा अगर पुलिस वाला है तो। तू गुजरात पुलिस को जवाब देना होगा, ऐसे कैसे मर्डर कर देगा। किस बात के लिए पिप्पा बाल्टा, किस बात के लिए, किस बात के लिए एफआईआर की कॉपी दे। नवाज शरीफ तू बच नहीं सकता, समझ में आई। जनता को जवाब देना होगा। हमारे को सिर्फ इतना पता है कि हम वोटर्स हैं, हम वोट देते हैं अपनी बेहतरी के लिए, और तुम अगर हमारे द्वारा उपजाई हुई फसल को इस तरह से बर्बाद करोगे, जिस प्रकार से स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी में खड़ी फसल में आग लगवा दी, अगर मुझे इलेक्शन नहीं जिताया तो। ये जीती नहीं, झूठी न्यूज है। आराम से भारत सरकार में एसपीजी डिपार्टमेंट वाले और कुछ न्यूज चैनल वाले ये छुपाने के चक्कर में, क्योंकि खुद शामिल है ना, एक बड़ी लॉबी है रेप करने के लिए। अगर मैक्सवेल परेरा को जेसिका लाल मिल गई तो वो क्यों बोलेगा। मैक्सवेल परेरा दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, एडिशनल सीपी, मैक्सवेल परेरा खुद इन्वॉल्व था रेप में, तो क्यों वो बोलेगा भाई। उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व थे, क्यों बोलेंगे ये। यही तो था तंदूर कांड, और क्या था, जेसिका लाल मर्डर केस ही तो था। मैक्सवेल परेरा खुद मौजूद था, नाम टैमरिंड का लगा दिया। शंकर दयाल शर्मा का बेटा भी मौजूद था, कौन मौजूद नहीं था। अमिताभ बच्चन खुद मौजूद था, बहाने से अमिताभ बच्चन ने बुलाया उसको मुंबई, जेसिका लाल को। ये वो पूछो ना केबीसी में बैठे हुए उस हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन से, वो जवाब देगा। जेसिका लाल मर्डर केस में मैक्सवेल परेरा खुद दिल्ली से पूरी दिल्ली पुलिस की टीम के साथ गया उस दिन। जी हां, और जानते हो वो जगह कौन सी थी, दिल्ली का कैसल 9, जिसमें आज HQ करके एक पता नहीं डिस्को या पब खोल दिया, मिनट में हटा दिया उसे तो दिल्ली पुलिस वालों ने।
आवाज बदल बदल के मशीन पे बात करने से कुछ नहीं होता मरियम नवाज, समझ में आ गई? गंदगी तेरे दिमाग में है, इलाज करा। तुझे हम पब्लिकली बताएंगे तेरे बारे में। देख, दिखा दी ना एफआईआर की कॉपी। यस मैडम, यस, मैंने पैसा भरा हुआ है। जानते हो क्यों? जानते हो कि केस इतने बड़े हैं ना, मार नहीं सकते आपको। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मारने की हमारी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं है। मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। पर जनता को बताऊंगा, ये है वो, ये है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी इंटरपोल की चेयर से ज्यादा बड़ी नहीं है मरियम नवाज। बस साफ बोलता हूं, समझ में आई? मुझे ना अपने द्वारा खरीदा हुआ प्रेस रिपोर्टर मत समझना कि वही सवाल पूछे। मैडम, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, ले आए पूरी कंप्यूटर की कॉपी, प्रिंट आउट। अपने आप पता लगेगा उसमें कितने कितने लोग हैं। जी हाँ, जैसिका लाल मर्डर केस, सुदर्शन शर्मा और विश्वजीत शर्मा। पूछो तो सही, निर्भया किसने किया? महरौली थाने में क्या कहते हैं, पिप्पा कैसे चल रहा था? नाम भुवनेश्वर है, नाम सीता है। महरौली थाने में मैं सुबह सुबह पहुंच गया तो पिप्पा चल रहा था वहां पे। बुरा लग गया कि ड्यूटी करनी पड़ गई भाई साहब को। तुम्हें नहीं बचाएंगे तो किसे बचाएंगे? क्यों? जवाब देना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। बड़े प्यार से नहा धो के मंच पे आ जाते हो ना, बक्के कहाँ जाओगे? बक्के कहाँ जाएगा शाहिद खक्का नब्बासी? तेरी भी पूरी पूरी की पूरी डिटेल है हमारे पास। बक्के कहाँ जाएगा?